नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद गौरव अवस्थी में। सुझाव हमारा यही रहेगा कि आप सारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से बनाएं और उनके नोट्स भी बनाते रहें जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और जब आप YouTube चैनल खोलेंगे तो इस चैनल के जस्ट नीचे आप जब खोलेंगे तो आपको होम बटन मिलेगा और होम बटन के बगल में वीडियो का बटन होगा। जैसे ही आप इस वीडियो के बटन पे जाएंगे आपको नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में सारे वीडियोस मिल जाएंगे और इन वीडियो को क्रमबद्ध देखिएगा और उसके बाद सुझाव दीजिएगा। खैर, पढ़ने के क्रम में अभी तक जिस चीज़ को हम पढ़ रहे थे बाल विकास में हम लोगों ने अवस्थाएं पढ़ी। अवस्थाओं के बाद हम लोगों ने संज्ञानात्मक विकास देखा, फिर नैतिक विकास देखा। आज देखेंगे मनोसामाजिक विकास की बात है, सामाजिक विकास से संदर्भित है थोड़ा सा। तो एक मनोवैज्ञानिक थे एरिक एरिक्सन महोदय। इन्होंने बालक की या बच्चे की अवस्थाओं को बढ़ते हुए क्रम में उनका अध्ययन किया और किस प्रकार उनमें सामाजिकता का विकास हो रहा है, किस प्रकार उनके मनोसमाज में परिवर्तन हो रहा है, मस्तिष्क में परिवर्तन हो रहे हैं, किस प्रकार उनकी रुचियां परिवर्तित हो रही हैं, किस प्रकार उनका व्यवहार परिवर्तित हो रहा है। और इसका अध्ययन किया और मनोसामाजिक विकास के अपने सिद्धांत को 8 अवस्थाओं में विभाजित किया। 8 अवस्थाओं में इन्होंने विभाजित किया। इस वजह से इन 8 अवस्थाओं को मानव विकास की 8 आयु भी कहा जाता है। मानव विकास की 8 आयु। तो मानव विकास की 8 आयु भी कहा जाता है इनकी 8 अवस्थाओं के। तो मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो एरिक एरिक्सन का है। 8 अवस्थाओं में इन्होंने विभाजित किया है। क्या अवस्थाएं हैं उनको एक बार देखते हैं। तो पहली जो अवस्था इन्होंने बताई वो बनाई विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरी बताई इन्होंने स्वायत्त बनाम शर्म एवं संदेह। तीसरी बनाई पहल बनाम अपराध बोध। चौथी अवस्था इन्होंने बताई परिश्रम बनाम हीन भावना। 5वीं बताई पहचान बनाम पहचान भ्रांति और 6वीं बताई आत्मीयता बनाम अलगाव। 7वीं जन्मात्मकता बनाम स्थिरता और 8वीं संपूर्णता बनाम निराशा। इन 8 को बताया और 8 को बताया कि समाज में बालक आता है तो किसी एक गुण की पॉजिटिव प्रवृत्ति और उसी गुण की निगेटिव प्रवृत्ति भी उसके मस्तिष्क में रहती है। जैसे जो हमारी पहली अवस्था इन्होंने बताई विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। इसकी जो अवधि पहले बताई वो बताई जन्म से लगभग 1.5 वर्ष का बालक है ना। जन्म से 1.5 वर्ष की जो अवस्था है वो विश्वास बनाम अविश्वास है। और इसमें बताया कि बच्चे के अंदर ये जन्म लेती हैं, विश्वास जन्म ले रहा है और अविश्वास जन्म ले रहा है। मतलब उसका माता के प्रति है ना, देखिए एक हमने शब्द और लिख दिया शॉर्ट में, लव एंड केयर है ना। उसकी माता के प्रति विश्वास है। क्यों? क्योंकि माता उसे प्रेम करती है, उसकी माँ, और उसकी देखभाल करती है। जब भी भूख लगती है तो उसे पीने के लिए दूध मिल जाता है ना, खेलने के लिए खिलौने मिल जा रहे हैं, तो देखभाल करती है, लव करती है। तो उस माता के द्वारा उसके अंदर विश्वास की भावनाएं जन्म ले रही हैं, है ना। लेकिन कोई अन्य व्यक्ति है जिसके कारण जैसे वो तखत पर बैठा हुआ गिर जा रहा है तो उसके अंदर अविश्वास भी उत्पन्न हो रहा है कि कोई एक कारक है जो हमें परेशान भी कर सकता है, हमें हर्ट भी पहुंचा सकता है ना। या अन्य कोई व्यक्ति है किसी दूसरे व्यक्ति की गोद में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अविश्वास भी जन्म ले चुका है। माता के प्रति अविश्वास है, माता के प्रति विश्वास है, तो उस अजनबी के प्रति उसके मन में अविश्वास की भावनाएं भी जागृत हैं कि वह अजनबी व्यक्ति उसे उसकी माता से अलग कर देगा। ठीक है। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई स्वायत्त बनाम शर्म या संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेज सेम एंड डाउट। इसकी जो एज इन्होंने बताई वो 1.5 वर्ष से 3 वर्ष बताई है ना। यहाँ पर ऑटोनॉमी की बात आ रही, स्वायत्त की बात आ रही है। मतलब बच्चा इस अवस्था में, एरिक एरिक्सन बताते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के अंदर स्वायत्त की भावनाएं आएंगी। ठीक, वो कहेगा कि मैं अपने काम खुद करूँगा। मतलब अगर हम उसे खाना निकाल करके देंगे तो बच्चा कहेगा नहीं मुझे दो, मैं स्वयं खा लूँगा, है ना। वो खुद से कपड़े पहनने का प्रयास करेगा, ये उसकी है स्वायत्ता।
लेकिन माता के द्वारा उसे डांट देना, है ना, उसके अंदर शर्म की भावनाएं, सेमफुल भावनाएं उत्पन्न होंगी, है ना। जब वो कोई कपड़ा पहन लेगा, पहनने के बाद वो उल्टा होगा या हाथ नहीं डाल पाएगा तो उसके अंदर संदेह, डाउट की भावनाएं आएंगी कि हम ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जन्म लेगी, कार्य करने के लिए खुद प्रयास करेगा, लेकिन जब किसी बड़े द्वारा उसे डांटा जाएगा तो शर्म, और कार्य न हो पाने पर उसे संदेह की भावनाएं उसके अंदर जागृत होंगी, सेम एंड डाउट। इसके बाद जो तीसरी अवस्था है पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। जो इसकी अवधि है वो 3 से 6 वर्ष बताई है एरिक एरिक्सन ने, और यहाँ पर बताया है, शब्द लिखा है पहल। पहल मतलब हो गया कार्य करना प्रारंभ करता है, स्मॉल एक्टिविटी, एक शॉर्ट में हमने शब्द लिखा कि इस अवस्था में बच्चा कार्य करना प्रारंभ करता है, छोटे छोटे कार्यों को करता है, और उन कार्यों में जब गलतियां हो जाती हैं तो उसे उसके अपराध का भी बोध हो जाता है, उसे डर लगता है कि मुझसे ये गलती हो गई है, अब मुझे घर में डांट पड़ेगी, है ना। पहल, वो कार्य करना चाहता है। जैसे वो क्या हुआ कि मम्मा को देख करके या पापा को देख करके खुरपी ले लिया या फावड़ा ले लिया, है ना। जैसे पापा कार्य कर रहे हैं वैसे वो बालक भी करने के लिए उठा लेता है, लेकिन वो फावड़ा, वो खुरपी उसके जब पैर में लग जाता है तो उसे अपराध का बोध होता है ना। वो पैर में डर की वजह से, लगने की वजह से नहीं रोता है, वो इसलिए रोता है कि अब मुझे डांट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझसे गलत काम हो गया है। और अक्सर देखा होगा कि इस अवस्था में बच्चे कार्य करने के बाद, कोई गलत कार्य करने के बाद कहीं छिपे बैठे रहते हैं, हम उनको ढूंढते हैं और कहते हैं अच्छा बच्चा निकल आओ, हम तुमको नहीं डांटेंगे, है ना। तो ऐसी चीजें, मतलब पहल करते हैं, वो कार्य अच्छा करना चाहते हैं लेकिन किन्हीं कारणों उनसे क्या हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं, तो उसका अपराध भी उन्हें पता चल जाता है, वो गिल्ट फील करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगली अवस्था है वो परिश्रम बनाम हीन भावना है, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियॉरिटी है। परिश्रम करते हैं, एज देख लीजिए, 6 से 12 वर्ष जो इसकी एज डिफाइन की है, बाल्यावस्था की अवधि है ना। हमने आपको यहाँ पर बताया होगा खेलने की आयु है लगभग ये, है ना। यहाँ पर बच्चे परिश्रमी होते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। जो बच्चे, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ एजुकेशन में बढ़ना चाहते हैं, है ना। परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, दौड़ लगाते हैं, देर रात तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब वो कार्य को नहीं कर पाते हैं तो उनके अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जन्म ले लेता है, उनके अंदर हीन भावनाएं आ जाती हैं, है ना। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर ऐसी भी हीन भावनाएं आ जाती हैं, जैसे वो कहते हैं कि हम हाइट में छोटे हैं तो हम लंबी कूद नहीं कर पाएंगे, है ना, या हमारा दिमाग कम काम करता है, हमें चीज़ें याद नहीं रहती, इस वजह से हम कक्षा में फर्स्ट नहीं आ पाएंगे। तो ये हीन भावनाएं जागृत हो जाती हैं, और परिश्रम के द्वारा जब वो उस चीज़ को पा लेते हैं तो उनके अंदर कार्य को करने के लिए मोटिवेशन आ जाता है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स और एजुकेशन में इसी अवस्था में बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला है पहचान बनाम पहचान भ्रांति, 5वीं अवस्था है, एरिक एरिक्सन ने बताई। इसकी जो एज डिफाइन की 12 से 18 वर्ष की, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, है ना। यहाँ पर देखिए सोशल रिलेशन की बात है। पहचान, बच्चे का प्रयास होता है कि वह समाज में अपनी स्वयं की पहचान बनाए, समाज में अपनी स्वयं की पहचान बनाए, लेकिन रोल कंफ्यूजन, किस क्षेत्र में बनाए इसका कंफ्यूजन होता है। 12 से 18 वर्ष, किशोरावस्था, तनाव एवं झंझावात की अवस्था, स्टेनले हॉल बताया हमने। तो इस अवस्था में वही चीज़ें हैं, तनाव है, पहचान भ्रांति है हमारे अंदर, रोल कंफ्यूजन है कि हमें कौन सा रोल अदा करना है। हम इंटर पास होकर के निकले हैं, हमें बीटेक करना चाहिए या बीएससी करना चाहिए, है ना, हमें एमकॉम में जाना चाहिए या कोई आर्ट्स अपनाना चाहिए, आर्ट्स का क्षेत्र देखना चाहिए। रोल कंफ्यूजन रहता है, पहचान, आइडेंटिटी बनाना चाहता है, सोशल रिलेशन, समाज से अच्छे संबंध स्थापित करना चाहता है, लेकिन किस तरह से करे वो उसके अंदर भ्रांतियां होती हैं, रोल कंफ्यूजन्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली जो अवस्था है आत्मीयता बनाम अलगाव, 6ठी अवस्था है इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, 18 से 35 वर्ष की अवस्था है ना। यहाँ पर बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में लग चुका होगा,
है ना। अब उसने अपनी एक दिशा क्लियर कर ली होगी कि मुझे पढ़ाना है, शिक्षा में क्षेत्र में जाना है, या मुझे मैनेजमेंट देखना है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना है, या मुझे बीटेक करना है, या मुझे बी फार्मा करना है, डी फार्मा करना है, डॉक्टरी के क्षेत्र में जाना है। तो आत्मीयता आने लगती है, लॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है अपने क्षेत्र के प्रति, अपने दोस्त से भी, अपने परिवार से भी। एक उसका परिवार होगा, माता पिता होंगे, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, है ना, इस अवस्था में लगभग। तो आत्मीयता आती है और वहीं पर कुछ आइसोलेशंस, अलगाव भी आते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपनी चीज़ों से हो सकता है मैच ना करे, है ना, उसे उसकी ज़रूरत के हिसाब से, जैसा वो सोच रहा था यहाँ पर, उस हिसाब से उसे वैसी वस्तुएं नहीं मिल पाई, है ना। वो इनके मध्य एक अच्छा संबंध बनाने का प्रयास करेगा, दोस्त, परिवार और अपने नौकरी, अपने पैसे के प्रति, है ना। लेकिन कभी कभी वह इनमें सफल नहीं होता तो अलगाव की भावनाएं आती हैं, आइसोलेशन की भावनाएं आती है ना। हम लोगों ने देखा होगा, एक सामान्य सा उदाहरण है कि जैसे देखा होगा तलाक संबंधी बातें, है ना। तो तलाक क्या, वृद्धावस्था में, 60 वर्ष की अवस्था में आपने कभी देखा कि कोई व्यक्ति गया हो कि हम ऊब गए न पे मेरिया से, है ना, हमको इनका तलाक चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं देखा होगा। ऐसा इस अवस्था में आता है, नया विवाह है और हमारी आपकी बातें नहीं मिल पाई, हमारे आपके संवेग नहीं मिल पाए, विचार नहीं मिल पाए, तो अलगाव की भावनाएं हैं। आपकी आत्मीयता, जुड़ाव भी रहेगी, लेकिन विचारों के ना मिलने के कारण अलगाव भी आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, अगला जो इन्होंने अवस्था बताई, वो जन्नात्मकता बनाम स्थिरता बताई, जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन बताई, 35 से 65 वर्ष की अवस्था बताई। जनरेटिविटी, जन्नात्मकता, देखिए यहाँ पर वो जिस कार्य में, जिस क्षेत्र में आया है, उस क्षेत्र का एक अच्छा खासा अनुभव होगा, है ना। तो उसको ये लगेगा कि वो कार्य अच्छा कर रहा है, एक अच्छा नाम है उसका, समाज में एक अच्छा चरित्र है, एक अच्छी नैतिकता है, अच्छी सामाजिकता का प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। और वहाँ पर उसके अंदर स्थिरताएं आएंगी, स्टैग्नेशन आएगा कि मैं जो कार्य कर रहा था मैंने वो कर लिया है। अब वो अपने बच्चों को समझाएगा कि मुझे जो करना था मैंने कर लिया है, अब आपका भविष्य आपके हाथों में है, आपको हम पढ़ा लिखा रहे हैं, है ना, अच्छे बन जाओ, अच्छे सद्विचार मन में आ जाएं, ठीक है। तो जन्नात्मकता होगी, जनरेटिविटी होगी, अच्छे से ज़्यादा हम प्रोडक्ट उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, और स्टैग्नेशन, स्थिरता आ जाएगी, हम अपने कार्य से संतुष्ट रहेंगे। अगला है संपूर्णता बनाम निराशा, 8वीं स्टेज है और अंतिम स्टेज है एरिक एरिक्सन की। जो इसकी एज इन्होंने डिफाइन की वो 65 से टिल डेथ है, मृत्यु तक है। ईगो, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, संपूर्णता। अगर इस एज में 65 के बाद अगर आप सरकारी जॉब में हैं तो आप रिटायर हो चुके हैं, है ना, इस एज में आपके बच्चे बढ़ चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, परिवार है, नाती पोते हैं आपके, है ना, यहाँ पर संपूर्णता। अगर वो आपके बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं, है ना, किसी अच्छी दिशा में लग गए हैं, तो आपके अंदर संपूर्णता आएगी। अगर आपके बच्चे किसी गलत कार्यों में रत हो गए हैं, है ना, वो अन्य चीज़ें गलत कार्य कर रहे हैं जो समाज की दृष्टि से अच्छे नहीं है, नैतिकता नहीं है, तो आपको निराशा की भावनाएं आएंगी कि आपने जीवन भर कुछ किया नहीं, फैमिली थॉट्स, अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, है ना, या आपने आज तक जो कुछ भी बनाया उस बनी हुई चीज़ को आपके बच्चों ने बिगाड़ दिया, तो निराशा की भावनाएं आएंगी। या आप खुद नहीं बना पाए नई चीज़ों को, निराशा की भावनाएं आएंगी। आपने अच्छा अपना बना लिया, आपके बच्चे अच्छा पढ़ ले गए, विदेश चले गए, या आकर के किसी अच्छी जॉब में है, एक अच्छा भरा परिवार चल रहा है, तो वहाँ पर संपूर्णता की बातें होंगी, ठीक है। तो ये एरिक एरिक्सन के 8 अवस्थाएं थी, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत था। इन 8 अवस्थाओं को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। अवस्थाओं से संबंधित जो भी चीज़ें वो DSSB वगैरह में आती हैं, बाकी टेट और एसटेट में अभी नहीं पूछी गई हैं, लेकिन ना पूछी जाए ऐसा नहीं कह सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बाकी मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन है, और सामाजिक संस्कृति सिद्धांत हमने आपको बताया है, वो जो सिद्धांत है वो वाइगोत्स्की का है, ध्यान रखना, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, सामाजिक संस्कृति जो सिद्धांत है वो वाइगोत्स्की का है। ये हमने आपको पढ़ाया है, पिछले 2-3 वीडियो पहले ये वीडियो भी हम आपको दे चुके हैं, ठीक। तो इतनी बातें थी, पढ़िए, स्वस्थ रहिए। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।